जय सिया राम, सीताराम सीताराम। जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। परम मंगलमय प्रात अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांसल सकल तरूप, त्रिनिंदक पिनिंदक विनिंदक पीतांबरधारी श्री बालकृष्णमय लाल की वाग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। नारायण भक्तों, यदि आपको ये पता चले कि आपकी जीवन की आयु केवल 7 दिन ही बचे, यदि किसी भी व्यक्ति को यदि ये पता चले कि आपकी आयु केवल 7 दिन ही रह गई है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? वो व्यक्ति क्या करेगा कि अपनी कई बार हम इस संसार में घोर संकट में पड़ जाते हैं, घोर समस्या में पड़ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? किसी ज्योतिष के पास जाते हैं या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं या थोड़ी नकारात्मक शक्ति हुई तो भगत के पास जाते हैं या ओझा के पास जाते हैं। किस लिए? कि जो समस्या हमारे जीवन में चल रही है, जो दुख हमारे ऊपर है, वो इस दुख से हमें निकालेगा या हमारी समस्या का समाधान करेगा। इसी आशा के साथ, इसी विश्वास के साथ हम ज्योतिष के पास, भगत के पास जहां भी जाते हैं तो एक आशा की किरण लेकर के जाते हैं, एक उम्मीद लेकर के जाते हैं। पर नारायण भक्तों, किस लिए? तो यदि आपको यह पता चले कि हमारी आयु 7 दिन की है, तो हम संसारिक लोग, हम मूर्ख लोग क्या करते हैं? हम इस तलाश में जुड़ जाएंगे कि हमारी 7 दिन नहीं, हम हमेशा हमारी आयु बनी रहे। ये समझदारी नहीं है। और मरना भी सबको 7 दिन के अंदर ही होता है। 8वां दिन किसी के लिए बन करके नहीं आया। संसार का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसको 7 दिन के अंदर में ही मरना पड़ता है, सोमवार से लेकर रविवार तक। तो नारायण भक्तों, ये हम इधर उधर जाकर के अपनी आयु बढ़ाने की, अपनी समस्या का समाधान, अपने दुखों का निवारण
हम खोजते हैं, यह है अज्ञानता का विषय। चलिए इस सत्संग को थोड़ी धारण करें, थोड़ी सुन। भागवत में राज ऋषि परीक्षित को जब श्रृंगी ऋषि का पुत्र ब्रह्म कुमार ने श्राप दे दिया कि 7 दिन के अंदर में आपकी मृत्यु पक्की है, तय है। दुनिया का कोई भी शक्तिशाली औषधि, कोई भी महापुरुष आपको बचा नहीं सकता है। जब यह बात महाराज परीक्षित को पता चली, भारत सम्राट परीक्षित को पता चली, तब उन्होंने तत्काल ही अपनी पत्नी को बुला करके, अपने पुत्रों को बुला करके और कहा, पत्नी से कहते हैं कि देवी, हमारे जीवन में एक घटी हुई घटना के बारे में हमने आपसे कभी चर्चा नहीं की। मैं एक बार खेत खेलने के लिए जंगल में चला गया, किसी महात्मा का अपमान कर दिया और उस अपमान का चलते मेरा समय केवल 7 दिन का बचा हुआ है। अपने पुत्रों को समझाकर, जो ज्येष्ठ पुत्र था उसे राजगद्दी पर बैठा दिया, उसको राजपाट का सारा भार सौंप करके और वन को चले गए। कहां गए? तुकसाल घाट पर। तो नारायण भक्तों, ये होता है सत्संग का प्रभाव। जो परीक्षित प्रतिदिन महात्माओं का प्रशंसा करते करते कभी थकते नहीं थे, लेकिन कहते हैं कि आदमी बलवान नहीं होता है, समय बलवान होता है। जो परीक्षित महात्माओं की प्रशंसा करते करते प्रशंसा की पुल बांध देते थे, उन्हीं परीक्षित के जब सर पर कलयुग जब बैठा तो उन्होंने 50 लाख गालियां श्रृंग ऋषि को दिया। तो ये सबक जीवन में लेना कि अपने जीवन में सब गलती करना, लेकिन किसी भी महापुरुष की, किसी भी महात्मा की, किसी भी संत की कभी अपमान मत करना, वरना बहुत बड़ा दंड तुम्हें चुकाना पड़ सकता है। ये राज ऋषि परीक्षित हमें यही बताना चाहते हैं। तुम्हारे पास कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कितना भी संपदा क्यों ना हो, इस संपदा के नशे में चूर होकर के जो गलती भारत सम्राट परीक्षित ने किया, वो गलती तुम मत करना। तो नारायण भक्तों, वो कहां गए? तुकसाल घाट पर, जहां 88,000 ऋषि विराजमान हैं, जिन्होंने सुन करके अपने शक्ति के अनुसार, अपने सिद्धि के अनुसार, उन्होंने उस दुख का निवारण करने के लिए, उस मृत्यु के घड़ी को टालने के लिए, उस समस्या से भारत सम्राट युधिष्ठिर को निकालने के लिए हर तरह से एकजुट होकर के और वेदों में उस समस्या का समाधान खोजना प्रारंभ किया, पर हुआ नहीं। कोई महात्मा कहता है कि महाराज,
महामृत्युंजय का जप करा देते हैं। महाराज परीक्षित ने कहा कि महाराज कितना दिन समय लगेगा? उन्होंने कहा कि महाराज सब ले देकर 40 दिन। बोले महाराज हमारे पास केवल 7 दिन का समय है। कोई कहे नवरात्र करा लें, कोई कहे इस मंत्र का जप करा लें। सबने वेदों को खंगाल लिया, सबने अपनी शक्ति के अनुसार ढूंढ लिया, पर कोई भी समाधान महाराज की आयु की ना निकाल पाए। परीक्षित महाराज बड़े उदासीन हो गए, क्योंकि उन्हें मरने का कोई गम नहीं है, क्योंकि यह तो जीवन की सच्चाई है कि जो जन्म लेता है उसे मरना पड़ता है। उन्हें इस बात से घृणा आ रही थी कि मुझ जैसे पापी को तो 7 दिन क्या, मुझे 7 मिनटों में मर जाना चाहिए, क्योंकि मैंने ऐसा घृणा काम किया, इतना नीच काम किया। हमारे बाबा पांडव जो संतों की सेवा में सदा उनकी सेवा में रहते थे, सदा उनकी प्रशंसा करते थे। जो गलती मेरे दादाओं ने कभी नहीं किया, वैसा नीच गलती मैंने की। मरने का दुख नहीं है उन्हें तकलीफ यह है कि मैंने उस महात्मा का अपमान किया। अपने पूर्वजों से मैं क्या कहूंगा? नारायण भक्तों, ऐसी ग्लानि होकर के, जब समर्पण होकर के और मन में ध्यान लगाया और गोविंद से कहा कि हे गोविंद, जिस तरह मेरे बाप दादा जब संकट में पड़े थे, उन पर भी विपदा आ पड़ी थी, तब आप ही ने उस संकट से निकाला। तो हे गोविंद, मैं भी बड़ी भारी इस संकट में पड़ गया हूं, इस दुविधा में पड़ गया हूं, मुझे भी इस दुविधा से निकालो। और कहते हैं कि सच्चे मन से की हुई प्रार्थना, सच्चे मन से लिया हुआ नाम उस गोविंद के पास में कल की तो बात छोड़िए, पल में पहुंच जाता है। महाराज परीक्षित को प्रार्थना करने में देर नहीं हुई, जितना टाइम नहीं लगा उससे पहले प्रार्थना पहुंच गई। और उनके जीवन में क्या चमत्कार होता है। नारायण भक्तों, सतगुरु सुखदेव जी महाराज पहुंच जाते हैं। कहां? तो साल घाट पर। नारायण भक्तों, जीवन उसका सफल है जिसे अंतिम समय में दर्शन देने संत पधारे। जीवन उसका सफल है जिसको अंतिम समय में सदगुरु पधारे। राजऋषि परीक्षित ने जैसे ही आंखें खोली, देखते हैं कि 1000 सूर्य के समान प्रकाशित कोई महात्मा खड़ा हो गया। राजऋषि परीक्षित को भली भांति ज्ञान था कि कोई साधारण महात्मा नहीं है, ये सदगुरु सुखदेव जी महाराज हैं। और उनके साथ साथ 88,000 महात्मा खड़े हो गए और परीक्षित महाराज साष्टांग उनके चरणों में पड़ गए। और भागवत कहता है कि चरणों में पड़ गए। महाराज सुखदेव जी ने उन्हें गले से लगाया। फिर राजऋषि परीक्षित जी ने उन्हें उच्च सिंहासन दिया और कहा हाथ जोड़ करके
कि भगवान एसांग संस्मरणांत पुसांग सधा सुध धयंती वै गृह किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौच सनादभि। पता नहीं मैंने कौन सा ऐसा पुण्य का कार्य किया है, कौन सा ऐसा मैंने अपने जीवन में शुभ कार्य किया है, शुभ कर्म किया है, जो कि सदगुरु के द्वार हम स्वयं चल करके जाते हैं। यदि सदगुरु ही आपके द्वार चल करके आ जाए तो आपसे नसीब वाला कोई हो सकता है क्या? आपसे बड़ा कोई सुखी हो सकता है क्या, जिसके द्वार पर स्वयं गुरु चल करके आ जाए। और कहते हैं कि गुरुदेव, मैं जानता हूं कि आप जैसे महापुरुषों का समय तो बड़ा मूल्यवान होता है, इसलिए मैं इधर उधर की बातों में आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा। और महाभारत में लिखा है कि संतों का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। इसलिए राजऋषि परीक्षित जी कहते हैं कि मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा, बस मेरे प्रश्न का मुझे बस इतना बता दीजिए कि अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरुवा पुरुषस्य यतज कार्ये मरण मानुष्य सर्वथा।